हेलो दोस्तों, आरएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं, जिसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी y। अब इसमें कहें दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्नानुसार अंतर 26 है, तो हम अगर मान ले x हमारा बड़ा है और y छोटा है, तो अंतर यानी दोनों को अगर हम घटाने पर जो आएगा x और y को, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट हमारा बन गया। फिर कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर प्रश्नानुसार पहली संख्या अगर हम बड़ी माने हैं तो यही 3 गुनी होगी। x पहली संख्या, दूसरी संख्या y, ये संख्या जो है इसकी 3 गुनी है। इसका मतलब है इसमें हम अगर 3 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम कहेंगे ये बना हुआ है, x की वैल्यू y के रूप में हमें ज्ञात है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। x की वैल्यू 1 हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू आ जाएगा 26/2, ये हो जाएगा 13। y की वैल्यू आ गई। अब y का मान समीकरण 2 में रख दें। दूसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम कह देंगे कि माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। संपूरक कोण है, इसका मतलब क्या हुआ, कोणों का ऐसा युग्म जिनका योगफल 180 डिग्री हो, यानी x और y जो माने हैं इनकी वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 180 आना चाहिए। कहेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट। फिर प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण है हमारा x और छोटा कोण है y। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये 18 अधिक है, तो इसमें अगर 18 हम ऐड कर दें इसके इक्वल हो जाएगा। बस ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब ये बना हुआ है, x की वैल्यू y के रूप में है, तो हम कहेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर
x में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। x की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू है y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हमारा आ जाएगा, साइड में लगा देते हैं, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, यह जाएगा 2 7 ये 6 162। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 162 अपान 2। डिवाइड कर देंगे, ये 81 आ जाएगा y की वैल्यू। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। 2 है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, y की वैल्यू है 81 प्लस 18, इसको हम ऐड कर देंगे, 8 और 1 9 और ये 9 99 डिग्री आ जाएगा, x की वैल्यू हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। अपनानुसार प्रश्नानुसार करें 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य। तो एक बल्ले का 100 रुपया, तो 7 बल्ले का 7x, ठीक। एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का 6y, और ये कितने के बराबर है 3800। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर प्रश्नानुसार तीन बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले का 3x और 5 गेंद का 5y कितने के बराबर है 1750 के बराबर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो हम कोई एक समीकरण चूज करेंगे, तो कहेंगे समीकरण मान लीजिए 2 से ले लेते हैं। 2 से 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से नहीं, अभी x का मान निकाल लें। 1750 ऋण 5y और बटा 3, x की वैल्यू हो गई। ये हम समीकरण 3 मानेंगे। अब कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों? क्योंकि ये 2 से निकाले हैं, तो 1 में रखेंगे। यहाँ साइड में लगा देते हैं। समीकरण 1 है हमारा 7x धन 6y 3800 के बराबर है। तो x का मान जो है 7
और x का मान कितना है 1750 ऋण 5y बटा 3 इतना है, और धन 6y बराबर 3800। अब गुणा कर दें ये 7 0 0 7 5 35 7 7 49 49 और 3 52 7 1 कम 7 5 12 माइनस 35y बटा 3 धन 6y बटा 1 लिख लें इसको 3800। लस ले लेंगे 3 आएगा 12 2 5 0 माइनस 35y प्लस 1 का भाग देंगे 3 आएगा 3 6 18 18y 3800 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 250 माइनस 17y और ये हो जाएगा 3800 और गुणित 3 भाग का गुणा हो गया 2 0 3 8 24 3 त्रिका 9 2 11 12 2 50 माइनस 17y ये हो जाएगा माइनस 17y इक्वल टू 11,400 और माइनस 12,250 इसको घटाएंगे माइनस 850 आ जाएगा माइनस 17y तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 850 माइनस 17 ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 17 25 85 50 आ गया y की वैल्यू 50 आ गई। अब हम इधर कर देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटा 3 1750 माइनस 5 y की वैल्यू है 50/3 1750 माइनस 250 बटे 3 ये हो जाएगा 1500 बटा 3 500। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारा क्या था बल्ले का, तो बल्ले की कीमत 500 और गेंद की कीमत 50 रुपए। चौथा क्वेश्चन है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देना होगा? तो हम कहेंगे माना नियत भाड़ा 100 रुपया है, माना नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपये है। नियत भाड़ा फिक्स है और जितने किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा ऐड होता जाएगा। तो कह रहे हैं 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 किलोमीटर दूरी के लिए y है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या हो जाएगा 10y और नियत भाड़ा x है, ये है x धन 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर प्रश्नानुसार फिर कह रहे हैं कि
15 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 किलोमीटर के लिए y, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 15y। तो नियत भाड़ा x तो है ये है और 15y, और ये 155 के बराबर है। समीकरण नंबर 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो कहेंगे समीकरण 1 से ही ले लें। समीकरण 1 से x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y। इक्वेशन थर्ड हो गया, x की वैल्यू y के रूप में आ गई। अब कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से बनाए हैं 3। तो 2 है x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इसको यहाँ कर देते हैं। ये 15y और माइनस 10y ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 और माइनस 105, ये आ जाएगा 55y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 50/5, ये हो जाएगा 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए। 3 हमारा है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10, y की वैल्यू 10 रख दें, 100 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। नियत भाड़ा x और 1 किलोमीटर का भाड़ा जो है 10 रुपया है। अब लास्ट में पूछा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में दिया गया भाड़ा क्या हो जाएगा। नियत भाड़ा तो रहेगा ही, 25 किलोमीटर का हो जाएगा 25y। बस x की वैल्यू है 5 और 25 इंटू y की वैल्यू है 10। तो 5 प्लस 250 हो जाएगा, ये 255, इतना रुपया देना होगा। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार इस भिन्न में इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के। फिर गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 11 का गुणा करेंगे x+2 में और 9 का गुणा करेंगे y+2 में। तो क्या हो जाएगा, 11x + 22 9y + 18 हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, ये हो जाएगा -4। 11x माइनस 9y, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर प्रश्नानुसार
कह रहे हैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 हम जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें, इसका मान किसके बराबर 5/6 की हो जा रहा है। फिर 3 गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे 6x, 6 3 18, ऐसे 5 का गुणा करेंगे तो 5y, 5 3 15, हो जाएगा 6x माइनस 5y इजिकल टू 15 माइनस 18, ये हो जाएगा -3, 6x माइनस 5y। इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम किसी एक समीकरण से ले लें, कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये है हमारा 6x माइनस 5y इजिकल टू -3, तो 6x इजिकल टू -3 प्लस 5y, तो x की वैल्यू हो जाएगी, 5y को पहले लिख लें, 5y -3 अपान 6, थर्ड हो गया ये। अब कहेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण ये हम निकाले थे समीकरण 2 से लिए थे, 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4। 11x, x की वैल्यू है 5y ऋण 3/6 ऋण 9y बराबर ऋण 4। 11 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 55y ऋण 33/6 ऋण 9y/1 बराबर ऋण 4। 6 एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा 55y ऋण 33 ऋण 54y बराबर ऋण 4। अब ये 55y ऋण 54y, तो 1y बचेगा और ऋण 33 और ऋण 4 और गुणित 6 ऋण 24, y ऋण 33, तो y की वैल्यू हमारी आएगी, उधर जाएगा तो धन 33 हो जाएगा, 24 6 3 9, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 हमारा है x इजिकल टू 5y -3/6, 5y, y की वैल्यू हमारा 9 है, -3/6, 45 ऋण 3/6, ये हो जाएगा 42/6, 7 आ गया। तो भिन्न हमारा क्या हो गया, भिन्न जो है हमारा x/y था, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, 7/9। छठवां क्वेश्चन है, जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र के आय की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। हम कहेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार करें 5 वर्ष बाद, अगर इस समय x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा x + 5 ना, तो जैकब कितना हो जाएगा x + 5,
और पुत्र कितना हो जाएगा y प्लस 5। इस समय अगर y है 5 वर्ष बाद x प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी ये। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो इसका मतलब है इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। बस ये हो जाएगा 3y धन 15 x धन 5। अब ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। फिर प्रश्नानुसार पाँच वर्ष पूर्व जो है पहले, यानी इस समय x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। x माइनस 5 किसका, जैकब का, और उसके पुत्र का क्या हो जाएगा y माइनस 5। कह रहे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जो है 7 गुना था, तो इसके बराबर अगर लाना है तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर। तो ये हो जाएगा 7y ऋण 35, और यहीं से हम अगर मान निकाल लें +5 कर दें तो x की वैल्यू यहीं आ जाएगी 7y माइनस 30। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड यहीं बन गया। x की वैल्यू y के रूप में यहीं निकाल लें, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन भी से हल करना है ये। तो आप कहेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है x ऋण 3y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी है 7y माइनस 30 फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 7y माइनस 3y 4y इज इक्वल टू 10 और प्लस 30 हो जाएगा, माइनस 30 है तो ये 40 4y, तो y की वैल्यू आ गई 40/4 यानी 10। y की वैल्यू 10 आ गई। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दें। समीकरण 2 है x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, 7y की वैल्यू 10 माइनस 30 70 माइनस 30, ये आ गया 40, यानी x किसका माने थे जैकब। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यही